नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूपीपीएससी स्टडी आईक्यू पर। आप देवियों सज्जनों, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को भाई बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे कृष्णा, सत श्री अकाल, आदाब, जिस भी धर्म को आप मानते हो भाई बहुत बहुत नमन है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं आज के और देखते हैं कौन से बढ़िया क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। तो चलिए आप सभी को भाई बहुत बहुत नमस्कार। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसकी जो पीडीएफ रहेगी वो आपसे बहुत विनम्र निवेदन है, आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप मुझे कोई मैसेज भी करना चाहते हो अपनी स्टडी रिगार्डिंग, तो भी आप मुझे डायरेक्ट यहाँ पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो आप मुझे कर सकते हैं, आपको कभी भी स्टडी रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे भी आप मुझे मतलब इसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें बहुत से क्विजेस आपको मिलते हैं। मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश पेपर 5 भी डील करता हूँ, इंटरनल सिक्योरिटी भी डील करता हूँ और साथ में हिस्ट्री के मेंस के पूरे पोर्शन को डील करता हूँ। तो इस हिसाब से मैं बहुत सारा कंटेंट यहाँ पर शेयर आपको करता रहता हूँ। आपके एग्जाम के लिए वो रेलिवेंट होता है, तो अवश्य ज्वाइन कीजिएगा। बहुत विनम्र निवेदन है आपसे। ठीक, चलिए आज के टॉपिक कौन सा है भाई? हमारा टॉपिक है बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। बढ़िया आंसर आप लोग दे रहे हैं, मैं कमेंट बॉक्स आपके देखता भी हूँ। और आपके जो थम्सअप वाला जो रहता है ना, वो लाइक वाला बटन जो रहता है, उसमें यदि एक लाइक आए ना, तो वो एक लाइक मेरा ही होता है। ठीक है ना, यही मान करके चलिएगा, वो लाइक मैंने ही किया है और किसी ने नहीं किया। ठीक, आइए चलिए भाई, पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। द सेक्रेड बुक उत्तराधयन सूत्रा इज रिलेटेड टू। पवित्र ग्रंथ उत्तराधयन सूत्र किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आजीविकास धर्म या चवार्क के धर्म से? क्या लगता है बताइए। चलिए, आपने आंसर दे दिया, मैंने मान लिया। फिलहाल इसका आंसर जो है एक जैन धर्म है, याद रखिएगा। उत्तराधयन सूत्र जो है माना जाता है कि ये जैन धर्म की गीता है। जैसे हमारे लिए हिंदू धर्म के लिए गीता होती है, वैसे ही उत्तराधयन को जैन धर्म की गीता माना जाता है, याद रखिएगा। महावीर स्वामी से संबंधित जितनी ऑथेंटिक चर्चाएं हैं वो उत्तराधयन सूत्र में ही आपको देखने के लिए मिलेंगी। जैसे आप यहां देखें तो श्वेतांबर पंथ का ग्रंथ है, यह भी याद रखिएगा, श्वेतांबर पंथ का ग्रंथ है। और महावीर स्वामी ने जब निर्वाण प्राप्त किया था, उससे पहले जो अपने अंतिम उपदेश दिए थे, वो अंतिम उपदेश उत्तराधयन सूत्र में ही शामिल किए गए हैं। इसीलिए इसे जैन जगत में भगवान महावीर स्वामी जी की अंतिम वाणी का दर्जा प्राप्त है। इसीलिए जो यहां पर इन अध्ययनों का प्राचीन, ठीक है, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार ये जो सूत्र है, इसको हम इतना महत्व देते हैं जैन हमारे जो भाई बंधु हैं, कि दिवाली के दूसरे दिन जो साधुगण हैं उस सूत्र को खड़े होकर के पूरा वाचन करते हैं इसका, क्योंकि यह महावीर भगवान स्वामी महावीर स्वामी जी के द्वारा ही रचित है। इसलिए उत्तराधयन सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जैन धर्म की गीता भी कहा जाता है, तो आप इसका इंपॉर्टेंस इससे समझ चुके होंगे। तो उत्तराधयन किससे संबंधित है? उत्तराधयन श्वेतांबर पंथ का ग्रंथ है, जैन धर्म का ग्रंथ है, जिसे भगवान महावीर स्वामी की अंतिम वाणी के रूप में जाना जाता है। महावीर स्वामी ने इसमें अपने 36 प्रवचन दिए थे। यही 36 प्रवचन 36 अध्यायों के रूप में इसमें डेवलप कर दिए गए हैं। तो उत्तराधयन सूत्र ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ चलते हैं। जैन धर्म के संदर्भ में फिर से आप जरा इन कथनों पर विचार कीजिए। जैन धर्म इस बात पर जोर देता है कि परम सत्य और वास्तविकता जटिल तथा बहुआयामी होती है। ओके, महावीर स्वामी के पूर्ववर्ती पार्श्वनाथ जी ने वस्त्रों का पूर्णतः परित्याग करने का उपदेश दिया था। जैनिज्म एम्फसाइज दैट द अल्टीमेट ट्रुथ एंड रियलिटी इज कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी डायमेंशनल। पार्श्वनाथ जी, द प्रोसीजर ऑफ महावीरा स्वामी, प्रोफेस टू डिस्कार्ड द क्लोथ्स कंप्लीटली। तो इसमें कौन से आपको कथन बिल्कुल सही देखने के लिए मिल रहे हैं? एक, दो, एक और दो, या ना ही एक ना ही दो? तो क्या लगता है? चलिए, आशा करता हूं कि आपने अपना आंसर दे दिया होगा। चलते हैं इधर की तरफ। देखिए, जैन धर्म इस बात पर जोर देता है कि परम सत्य तथा वास्तविकता जटिल और बहुआयामी है। देखिए, जब हम
जैन धर्म के त्रिरत्नों की बात करते हैं ना, तो जैन धर्म के त्रिरत्न जो है ना, जैन धर्म के जो त्रिरत्न हैं मेरे भाई, वो होता है राइट फेथ, राइट फेथ, ठीक है, सम्यक आस्था, ठीक है, एक होता है राइट नॉलेज, एक होता है राइट नॉलेज मतलब सम्यक ज्ञान, ठीक है, एक होता है राइट कंडक्ट, राइट कंडक्ट मतलब सम्यक आचरण। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि इसमें से आउटर रिफ्लेक्शन किसका होगा, तो मेरे भाई आस्था वो है जिसमें मैं महावीर स्वामी और जो हमारे अन्य तीर्थंकर हैं उनके प्रवचनों को अपने अंदर आत्मसात करता हूं, उसको धारण करता हूं, उनके दार्शनिक सिद्धांतों को ग्रहण करता हूं, यह सम्यक आस्था है, मैं उनके सिद्धांतों पर विश्वास प्रकट करता हूं। नॉलेज मेरे भाई कई प्रकार की होती है, 5 प्रकार की इसमें बताई गई है। मति ज्ञान जो कि मन इंद्रियों से जो आपको ज्ञान प्राप्त होता है, अवधि ज्ञान जो दिव्य ज्ञान होता है वो अवधि ज्ञान होता है, श्रुति ज्ञान जो सुन करके प्राप्त हुआ हो वो होता है, मना पर्याया दूसरे के बात की को जान लेने वाला, अर्थात जो सुहानी शाह करती है ना हमारी, वो आपके मन की बात को जान लेती है, वो वाला ज्ञान है। लेकिन इन सब में सबसे सर्वोच्च ज्ञान कौन सा होता है मेरे भाई, वो होता है कैवल्य। इसीलिए महावीर स्वामी को केवलिन भी कहा जाता है, क्योंकि नॉलेज भी कई प्रकार की होती है। इसी को ही जैन धर्म में अनेकांतवाद के रूप में भी कहा गया, अनेकांतवाद, इसी को ही फिर सप्तभंगी सिद्धांत के रूप में भी आप जानते हैं। अर्थात एक हाथी को आप समझिए और 4 अंधे उसको छूते हैं, एक सूंड को छूता है, एक हाथ को छूता है, एक ट्रंक को छूता है, एक पूंछ को छूता है, सभी अपने तरीके से डिक्टेट करते हैं किसको, हाथी को। सभी सही कह रहे हैं, लेकिन वो सब जो कह रहे हैं वो पार्शियल ट्रुथ है, वो आंशिक सत्य है, वो पूरी तरीके से सत्य नहीं है। इसीलिए पूर्ण ज्ञान जो होता है वो केवल कैवल्य ही होता है। तो कैवल्य ज्ञान जो होता है वो पूर्ण ज्ञान होता है, बाकी ज्ञान जो होते हैं वो बहुआयामी हो सकते हैं, ठीक है। यही जो आपको दिया गया है, ये किसमें लिखा है, वास्तविक ज्ञान जटिल और बहुआयामी होता है। तो ये वास्तविक ज्ञान जो है आपका जटिल और बहुआयामी प्रकृति का है। सर राइट कंडक्ट भी बता दीजिए। राइट कंडक्ट जो होता है मेरे भाई, जो मॉन्क होते हैं उनके लिए 5 महाव्रतों के रूप में होता है, और जो गृहस्थ होते हैं उनके लिए 4 अणु व्रतों के रूप में होता है, 4 अणु व्रतों के रूप में होता है 4 अणु व्रतों के रूप में होता है, ठीक है। तो अगर आप इनको 5 महाव्रत क्या है, वही सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, यहां पे ब्रह्मचर्य हट जाता है। तो ये जैन धर्म के त्रिरत्न आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर आप इसको देख सकते हैं, ये पहला जो ऑप्शन आपके सामने लिखा है ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक। सेकंड जो लिखा हुआ है, पूर्ववर्ती पार्श्वनाथ ने वस्त्रों का पूर्णतः परित्याग करने का उपदेश दिया था, यह गलत है। पार्श्वनाथ जी ने अपने जो अनुयायी हुआ करते थे, गणधर अनुयायी हुआ करते थे, उनको श्वेत वस्त्र पहनने की अनुमति दी थी। तो श्वेत वस्त्र पहनने का अनुमति दिया था। महावीर स्वामी जो हैं उनके बारे में हमें आचारांग सूत्र से प्राप्त होता है कि 12 साल की कठोर, जब 30 वर्ष की अवस्था में उन्हें अपना गृह त्याग किया था, उसके 1 साल बाद उन्होंने क्या कहते हैं कपड़े ही चेंज नहीं किए, तो उसके बाद फिर क्या कहते हैं उन्होंने अपने नग्न अवस्था को प्राप्त कर लिया था। उसके बाद लगभग 12 साल तक उन्होंने कठोर तपस्या की थी। आचारांग सूत्र से भी हमें इसकी बात जानकारी मिलती है। इसके अलावा कल्प सूत्र से भी हमें बहुत सारी चीज़ों की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो आप देख रहे हैं ये गलत लिखा हुआ है, ये सही लिखा हुआ है। इस आधार पर सही कौन सा है, तो केवल ए सही है। यहाँ पर मैंने इसको इस प्रकार से लिखा भी है, देखिए अनेकांतवाद पर दिया जाता है। अनेकांतवाद यही बताता है कि परम सत्य और वास्तविकता जटिल है, जिसके कई पहलू, ठीक है। तो कोई भी एकल नहीं है, बल्कि पूर्ण सत्य केवल और केवल महावीर स्वामी और तीर्थंकर को ही प्राप्त है। उस पूर्ण ज्ञान को कैवल्य कहा जाता है, ठीक। महावीर स्वामी के जो पूर्ववर्ती पार्श्वनाथ जी हैं, उन्होंने अपने शरीर के ऊपरी निचले हिस्सों को ढकने की अनुमति दी थी। उनके अनुयायी थे वो, ठीक है। तो वो सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे, वही आगे जाकर के श्वेतांबर के रूप में फिर डेवलप भी हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्तूपों की संरचना के संदर्भ में हर्मिका शब्द का क्या अर्थ है? हर्मिका सभा और पूजा का स्थान है, ढली हुई छत है, स्तूप के शीर्ष पर बालकनी जैसी चौकोर संरचना है, या बुद्ध के प्रथम उपदेश के लिए प्रयुक्त प्रतीक है। तो क्या लगता है आपको आंसर? चलिए, आशा करता हूं आपने आंसर दे दिया होगा। देखिए ये जो है ये एक स्तूप जैसी स्तूप के ऊपर एक चौकोर संरचना होती है। इसको मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, आप देखने का प्रयास कीजिए। ये जो मेधी होती है ये पृथ्वी का प्रतीक होती है। पृथ्वी का अर्थ हो गया, मान लीजिए कि ये मेरे सामने क्या है, माफ़ी चाहूँगा, ये मेरे सामने कोई चीज़ भी नहीं है मेरे पास, ठीक है।
मान लिया कि दिस वन, ठीक है, मान लिया कि दिस वन इज योर, यहां पर क्योंकि 2D पिक्चर बनी हुई है तो आप 3D आप समझिए, ये क्या है, जमीन। जैसे मैं जमीन के ऊपर खड़ा हूं वैसे मान लीजिए कि ये जमीन है और इसके ऊपर ये कोई संत बैठा हुआ है, ये कोई संत बैठा हुआ है। ये जो कागज आप देख रहे हैं दिस वन इज अ संत, ठीक है। आप देखते भी होंगे अपने सीरियल में, तो आपको दिखाया जाता है इनके अंदर से एक आत्मा निकल गई और ये मिट्टी का ढेर बन जाता है। तो ये मेरे भाई और कुछ नहीं है, ये मेधी और ये जो अंड आपको दिख रहा है ये इसी प्रकार का एक मिट्टी का ढेर अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके ऊपर ये स्ट्रक्चर बनाया गया। तो इसके ऊपर मैंने एक समाधि बना दी, इसके ऊपर मैंने एक सेमी सर्कुलर बेसिकली अंडाकार समाधि बना दी। तो ये जो आप देख रहे हैं ये समाधि है, ठीक है ना। तो इसमें बुद्ध के अस्थि अवशेषों को रखा जाता है, अस्थि अवशेष जो है उसको इनमें रखा जाता है, ठीक। लेकिन इसी की बिल्कुल सीध के ऊपर बनाई जाती है क्या, हर्मिका। हर्मिका जो होती है वो किसी भी स्तूप का सबसे पवित्र पार्ट होती है। क्यों? क्योंकि अलाइन रहती है किससे, बुद्ध के अवशेषों से, ठीक है। तो ये एक चौकोर जैसी बालकनी संरचना होती है और इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो पिक्चर आपको दिख रहा है ये कुछ ऐसा पिक्चर है। ये जो डंडा है इसको हम कहते हैं यष्टि। जैसे हिंदू धर्म में शिखरा का कॉन्सेप्ट है वैसे ही इसमें यष्टि का कॉन्सेप्ट है। इसमें जो 3 आपको छतरियां देखने के लिए मिल रही हैं ये बुद्ध के त्रिरत्नों का भी प्रतीक है। बुद्ध के त्रिरत्न अर्थात बुद्धा धम्मा एंड संघा, बुद्धा धम्मा एंड संघा। तो 3 ये छतरियां आपको दिख रही हैं, बुद्धा धम्मा संघा। और ये जो यष्टि आपको दिख रही है, यष्टि समझ रहे, ये एक प्रकार के शिखर का यहां पर वर्क कर रही है और अलाइन कर रही है किसको, जमीन को बेसिकली हेवन से क्रिएट कर रही है। अर्थात ये एक सिंबॉलिक मतलब है कि ये पृथ्वी को स्वर्ग से कनेक्ट करते हुए आपको दिखाई दे रही है। जैसे हमारे यहाँ शिखर का कॉन्सेप्ट होता है कि गर्भगृह के ऊपर शिखर, तो शिखर वो एक्सिस को अलाइन करता है जो अर्थ को कनेक्ट करता है किससे, हेवनली बॉडी से, ठीक है। तो ये चीज है। बाकी ये प्रदक्षिणा पथ बने हुए हैं वो आपको दिख रहा होगा। बाकी ये आपकी वेदिका है और ये आपका क्या कहते हैं, तोरण है, ठीक है। तो इसको आप देखिए, तो ये हर्मिका आपसे पूछा गया था, तो ये इसी के ऊपर एक चौकोर संरचना जैसी अवस्थिति आपको देखने के लिए मिलेगी। नेक्स्ट वन, भगवान बुद्ध के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन आपको सही समझ में आते हैं। उनका जन्म कपिल वस्तु में हुआ था, ओके। उन्हें बोधगया में ज्ञान प्राप्त हुआ था, ओके। उन्होंने वैदिक धर्म को त्याग दिया था, ओके, मतलब उसको कंडेम किया था या उसको क्रिटिसाइज किया था। उन्होंने आर्य सत्यों का उपदेश दिया था। तो कौन से सही उत्तर आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, 1 2 1 3 1 2 3 1 2 3 और 4। तो भाई आशा करता हूं आपने आंसर दे दिया होगा। चलिए हम चलते हैं अपने आंसर की तरफ। देखिए कपिल वस्तु में जन्म तो हुआ था, कपिल वस्तु के शाक्य थे, वहीं लुम्बिनी में उनका फिर जन्म हुआ था। आपको मालूम है कपिल वस्तु के शाक्य हुआ करते थे, शाक्य क्लैन के प्रधान थे उनके पिताजी। बोधगया में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, बोधगया में ज्ञान भी प्राप्त हुआ था। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, बोध मिला था यहीं पर, है ना। एनलाइटमेंट, इसको निर्वाण की स्थिति भी कहा जाता है, ठीक है। वैदिक धर्म को त्याग दिया था, मतलब वैदिक धर्म को क्रिटिसाइज किया था एक प्रकार से, यह भी बात बिल्कुल सही है, वैदिक धर्म को क्रिटिसाइज किया था। और उन्होंने आर्य सत्यों का उपदेश दिया था, यह भी हमें मालूम है। उन्होंने नोबल ट्रुथ्स के बारे में बताया था, 4 नोबल ट्रुथ्स दिए थे, दुखा समुदाया, दुखा निरोधा, दुखा निरोध गामिनी प्रतिपदा, चारों उन्होंने दिए थे। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था दुखा समुदाया, जिसमें बताया गया था कि आपकी डिजायर्स ही आपके दुख का सबसे बड़ा कारण है। इस पे पार पाने के लिए आपको इनलाइटमेंट की स्थिति पे आना पड़ेगा और इनलाइटमेंट के लिए आपको 8 फोल्ड पाथ को बेसिकली कंसीडर करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। तो इसका मतलब 1 2 3 4, तो वैदिक धर्म को डिस्कार्ड किया था वो ठीक है, 4 नोबल ट्रुथ, 4 उपदेश भी दिए थे, आर्य सत्य वो भी थे, और अष्टांगिक मार्गों का भी सृजन किया था। तो दैट्स वाई डी ऑप्शन जो है आपका अप्रोप्रिएट रहेगा। नेक्स्ट, तो चलिए मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपसे केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि यदि आप हमारे साथ मिल करके तैयारी करना चाहते हैं ताकि आपकी तैयारी एक बेहतर लेवल पर हो सके, तो मेरी आपसे विनम्र गुजारिश है, इस समय पुनः 50% का फ्लैट डिस्काउंट आपको यूपी पीसीएस के सभी कोर्सेज पे दिया जा रहा है और डबल वैलिडिटी दी जा रही है।
देखिए इस बार की सबसे बड़ी भर्ती होने वाली है पीसीएस की। इवन आरओ एआरओ भी इस बार आपको होता हुआ दिखाई पड़ेगा, समथिंग जून तक उसका जहां तक है नोटिफिकेशन की संभावना है। तो अपनी तैयारी को इतना मजबूत कीजिए, धारदार बनाइए कि अब यह नहीं होना चाहिए कि सर इतना और पढ़ लिया होता तो काम हो जाता। ये एक मिशन मोड पे डेडिकेटेड बैच आपके लिए हम लेकर के आए हैं, स्पेशली 6 दिसंबर को फोकस करते हुए। ये प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगा 15 मई से। तो आप में से कोई भी भाई बहन, देवियां सज्जन, भाई बंधु या आपके कोई रिश्तेदार भी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप सीधे स्टडी आईक्यू पर जा करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ नहीं करना, आपको सीधे स्टडी आईक्यू को इस प्रकार से टाइप करना है, सीधे आपको बेस्ट ऑनलाइन कोर्सेज पे जाना है, इस प्रकार से क्लिक करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए, पॉपुलर ऑनलाइन कोर्सेज आपको दिखाई पड़ेंगे। स्टेट पीसीएस को इस प्रकार से क्लिक कीजिए तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के आप वासी हैं तो अवश्य उत्तर प्रदेश को आप रखिए। यहाँ पर देख सकते हैं आरंभ बैच है, यहाँ पर आप बाय नाउ कर सकते हैं। यहाँ पर आपसे वो आपका नंबर मांगेगा। नंबर मांगने के बाद जैसे ही आप भरेंगे, क्योंकि मेरा मोबाइल मेरे पास है नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर वो आपसे एक कोड मांगेगा, कोड। तो आप मेरे उस कोड को भर सकती हैं जिसका नाम है साई लाइव। साई को जरूर याद कर लीजिए, उसके बाद कोड भर लीजिए। इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही आपको मेरी पर्सनल मेंटोरशिप भी इसमें प्राप्त होगी। मैं आपको यहाँ पर स्पेशली पेपर 5, इतिहास और साथ में इंटरनल सिक्योरिटी डील करता हूँ, ठीक है। अदरवाइज आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे भी डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, जो भी हमसे होगा वो हम आपके लिए स्पेशली डिस्काउंट ऑफर दे देते हैं। या आप सीधे मेरी टीम से भी बात कर सकते हैं जिसका नंबर है ऑफिशियल 9289996923 पर। आप मेरा यहाँ पर रेफरेंस दे दीजिएगा, बस आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ देवियों सज्जनों, आप सभी का भविष्य उज्जवल हो, आप सभी के लिए हम यही कामना करते हैं। सेशन को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। गॉड ब्लेस यू ऑल।